देख रहे हैं ARTV चैनल। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं ARTV प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। रियासत तेलंगाना की TRS हुकूमत किस तरह अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है और किस तरीके से गलत पॉलिसियां उन पर मुसल्लत करते हुए अवामी दौलत का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है, आइए डालते हैं इस पर नज़र। साथ ही साथ जारिया माह की 20 तारीख को हमने फादर्स डे मनाया। फादर्स डे दरअसल इंडिया में 20 जून को मनाया जाता है। अब ये दिन किस लिए मनाया जाता है, आइए डालते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाह की इस रिपोर्ट पर खुसूसी नज़र। आज हम बात करेंगे शहर हैदराबाद में हुकूमत तेलंगाना की गलत पॉलिसियों पर, जो इन दिनों किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं हम तस्करा करेंगे शफीक बाप की मोहब्बत पर, जिसकी दुआ अल्लाह के हुजूर कभी रद्द नहीं होती। अगर आप शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ़ सड़कों का जायज़ा लेंगे तो आपको लगेगा कि ये सड़कें नहीं बल्कि हमारे लिए ज़हमत हैं। अब यहाँ सड़कें किसी भी मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती हैं। यही सड़कें और रोड ख़राब और गड्ढों से भरी पड़ी हों तो मुसाफिर के लिए यही सड़कें परेशानी से कम नहीं। हम हैदराबादी इन सड़कों को हमारी सड़कें कहते नहीं थकते, लेकिन मैं आपसे पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ सड़कें हैं कहाँ। इस शहर में सिर्फ रास्ते हैं और हर रास्ता किसी छोटे या बड़े हादसे की तरफ हमें ले जाता है। आपको तकरीबन हर सड़क पर धूल जमी नज़र आ जाएगी। जब आप किसी सवारी में हों तो आपके नाक के नथने मिट्टी और गंदगी के ढेर से आती बदबू को खूब महसूस कर सकेंगे। यहाँ अक्सर व बेशतर ऑटो रिक्शारां सड़क के किसी भी किनारे मौजूद जगह को पार्किंग एरिया बनाकर आराम से सो जाते हैं और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल देते हैं। अब यहाँ मुझे ये कहते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होती कि हर साल हुकूमत अरबों रुपए इन्हीं सड़कों के लिए मख्तस करती है। और आप देख लीजिए, साल के 12 महीने इन सड़कों पर काम चलता ही रहता है। अब क्या काम चलता है हमें इसका इल्म नहीं, फिर भी सड़कें रोड नहीं बन पाती, और अगर बनती भी हैं तो नाकिस मटेरियल की वजह से सिर्फ चंद दिनों तक लोगों को आराम का एहसास दिलाती हैं और फिर वही टूटी फूटी सड़क लोगों का मुकद्दर बन जाती हैं। और क्यों ना बने, ये सड़कें अवाम के लिए थोड़ी ही बनाई गई थीं, ये तो सिर्फ हुक्मरानों को दिखाने के लिए बनाई गई थीं। बनाने वाले कंट्रैक्टर्स भी हुक्मरानों के करीबी न सही दूर के रिश्तेदार ज़रूर होते हैं। सब मिल मिलाकर अवामी दौलत लूटते हैं और तरक्याती कामों की अंजामदही के नाम पर सड़कें बनाने, उन्हें रिपेयर करने का बहाना बनाते हुए साल भर काम पर लगे होते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक खुद अवाम सड़कों पर नहीं आ जाते। इस तरह अवाम का पैसा गबन किया जाता है। लेकिन इन दिनों शहर हैदराबाद में आपको इन्हीं सड़कों के फुटपाथों पर कुछ डब्बे नुमा टॉयलेट्स दिखाई देंगे। आगे बढ़ने से कबल मैं यहाँ हैदराबाद के अवाम का तस्करा ज़रूर करूँगा, और मुझे यकीन है कि आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसे आपने अपनी सादा आँखों से ज़रूर देखा होगा। हम हैदराबादियों में कुछ ऐसे भी हैं जो बदतमीज़ी के मामले में काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन चंद मामलात ऐसे हैं जिनमें बदतमीज़ी के साथ साथ बेहूदगी के आलमी रिकॉर्ड भी शहरियों के पास वाफर मकदार में मौजूद हैं। किसी मुल्क की आम ज़हनी हालत का अंदाज़ा उसकी ट्रैफिक, दीवारों और पब्लिक टॉयलेट्स को देखकर लगाया जा सकता है। किसी भी मुल्क में किसी एक भी जगह ऐसी शायरी, पेंटिंग और कार्टून्स बनाने के माहिर आपको नहीं मिलेंगे जैसे हमारे शहर हैदराबाद में मिलते हैं। और मज़े की बात यह है कि शायरी, कार्टून बनाने के मुजाहरे, तस्वीर और आलमी हालात हाजिरा पर तबसरे वो भी टॉयलेट्स में बैठकर बड़े आराम से लिखते और पेंट करते हैं। हद होती है बेशर्मी की। ऐसे ऐसे बेहुदा वाहियात और शर्म से आरी अशार व तबसरे, बेसरोपा बातें लिखी होती हैं कि संजीदा से संजीदा इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा करने वालों में अक्सर वो मर्द और नौजवान होते हैं जो रोज़ाना फहश फिल्में देखते हैं,
खैर छोड़िए इन बातों को, हम आते हैं अवामी बैतुल खला की तामीर पर। शहर हैदराबाद में बल्दिया अजीम तर हैदराबाद कई दिनों से सड़कों पर मौजूद खुली जगहों पर अवाम की सहूलत के लिए बैतुल खला बनाने में मसरूफ़ है और ये काम अभी तक जारी व सारी है। रियासती हुकूमत के ज़रिए कहा गया था कि शहर को पाक व साफ़ बनाने के लिए यहाँ 10,000 टॉयलेट्स तामीर किए जाएंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में अब तक तकरीबन 3,500 मुकामात पर 7,800 के करीब अवामी बैतुल खला की नशस्तें लगाई गईं। आपको यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अब हैदराबाद शहर मुल्क के किसी भी शहर के बमुकाबिल सबसे ज़्यादा अवामी बैतुल खला रखने वाला शहर बन गया है। अब ये सहूलत अवाम को देने के लिए बैतुल खला की तामीर जारी है, जिसे रियासती वज़ीर KTR की मंजूरी के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया पूरा करने में मसरूफ़ है, जिस पर हर माह 25 करोड़ का खर्च आने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इन टॉयलेट्स में इस्तेमाल कुनिंदा के लिए QR कोड सहूलत रखी गई है, जिसके ज़रिए वो GHMC से शिकायत कर सकता है। हुकूमत कहती है कि अभी इन टॉयलेट्स को अवाम के लिए नहीं खोला गया। जैसे ही तमाम शहर में इन बैतुल खला की तनसीब अमल में लाई गई, उसके बाद ये शहरियों के इस्तेमाल के लिए खोल दिए जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ क्योंकि ज़मीनी हकीकत को जानना आपका और हमारा पैदाइशी हक़ है। तेलंगाना हुकूमत ने भले ही अवाम की सहूलत की खातिर इन बैतुल खला को तनसीब करते हुए मिसाल कायम की है, लेकिन इन्हें अवाम के लिए खोलने से कबल इनका हशर इतना बुरा हो चुका है कि उनकी सफाई के लिए फिर से करोड़ों का बजट मख्तस करना पड़ेगा, वरना ये डब्बे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे। इस बारे में हमारे नुमाइंदे ने एक शख्स से सवाल किया है, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये जो रैन बाज़ार चमन के पास से जो है ना जो टॉयलेट्स डाले हैं वो पब्लिक के काम में नहीं आ रहे, वेस्ट पड़े हुए हैं वो। और जो है ना मेरी GHMC से गुजारिश है कि इसको जो है ना कहीं पे शिफ्ट करे या जो है ना इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। और जो है ना ये कचरा कुंडी की वजह से यहाँ पे कोई आ रहा नहीं। मेरी गुजारिश है GHMC से कि वो जो है ना इसको यहाँ से शिफ्ट कर दे या इसका कुछ अच्छा इंतज़ाम कर दे जो इसको यूज़ हो सके पब्लिक को। अब ये खाली रैन बाज़ार में ही है या दूसरे इलाकों में भी? ओल्ड सिटी के बहुत से इलाकों में है भाई। मैं इसको जो है ना आसिफ नगर पे भी देखा हूँ और जो अत्तापुर से पहले जो है सो वहाँ पे भी देखा हूँ। ये कचरा कुंडियों के पास डाल के इसको यूज़ करने नहीं दे रहे। हाफिज़ बाबा नगर में भी देखा मुझे, बड़े बाज़ार में भी देखा, जो है ना इसको यूज़ नहीं हो रहे हैं। चुप खाली के ये वेस्ट हो गए पब्लिक के लिए, पब्लिक की सहूलत के लिए डाले मगर पब्लिक में यूज़ नहीं हो रहे हैं। अब अगर हम हैदराबादी अवाम का कहना माने तो हमें लगेगा कि ये टॉयलेट्स एक साल कबल यूं ही किसी खाली जगह या फिर कचरे के ढेर जहां लगाए जाते हैं वहां लाकर रख दिया गया। शहर हैदराबाद के तकरीबन हर मोहल्ले और सड़क पर आपको ये टॉयलेट्स नज़र आ जाएंगे, जिन्हें भिख मंगे सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद के अलावा गैर समाजी अनासिर खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इनमें झांक कर देखेंगे तो आपके पेट में एक लख्त इर्तियाज पैदा होगा और आपका खाया बाहर निकल आएगा। तो टॉयलेटा बना है पूरा गंदा कर दिए म्यूनसिपाल्टी वाले, जो है वो बनाए अच्छा है बनाए, तो कोई पब्लिक जा रही नहीं आ रही ना, पूरा तोड़ फोड़ करके कचरा चुनने वाले वो सब खराब कर दिए भाई। और जो है वो भीख मांगने वाले ये वो गंदा कर दे रहे, कोई उसकी निगरानी नहीं कर रहे भाई। क्या करेंगे वो, निगरानी नहीं कर रहे, कोई भी बना के छोड़ दिए। पूरा बनाए अच्छा, हर जगह बनाए, मगर फ़ायदा क्या है बोलो। पूरा आरामी के वास्ते सहूलत के वास्ते बनाए मगर वो कोई सही नहीं है वो। अब ये GHMC के वास्ते जो टॉयलेट्स बना रहे हैं तो वो इक़दाम हुकूमत के जानिब से सही है या गलत है? नहीं सही है वो जी, बिल्कुल सही है वो, मगर निगरानी होना, निगरानी रहे तो कोई जाने आने वाले पब्लिक जो है वो ज़रूरत को जाते हो जाते, सब बना रहे, अच्छा बना रहे हो, अच्छा है, मगर वो निगरानी है। वो भीख मांगने वाले, वो कचरा चुनने वाले गंदा कर दे रहे। हम पब्लिक नहीं कर रही हो, हम पब्लिक नहीं कर रही हो। तो कचरा कुंडी के बाद से टॉयलेटा बना रहे भाई, वो पूरा कचरा भी डाल दे रहे, वो डाल दे रहे, उसके बाद जाइए कैसा बोलो आप, बिल्कुल खरीब में बना दे रहे, तो जाने मुश्किल हो रही। इस हिसाब से वो हर जगह यही है। हो सकता है हुकूमत ने इन टॉयलेट की तामीर नेक नियति को मद्देनज़र रखते हुए किया हो, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ना ऊपर से पानी ही आता है और ना नीचे सफाई का कुछ इंतज़ाम है। कुछ लोग यहाँ आकर रातों में शराब नोशी कर रहे हैं, तो कई अफराद अपनी हाजत पूरी करने के बाद अपने कपड़े इसी डब्बे में फेंक कर चलते बन रहे हैं। अगर आपका गुज़र कभी खुदा न खास्ता इन टॉयलेट्स के करीब से हो जाए तो आपको उबकाई आ जाएगी, और फिर जब
हमारे नुमाइंदे ने इस ताल्लुक़ से लोगों से बात की तो उन्होंने भी यही बताया है। यहाँ पे 1 साल से कचरे की कुंडी का बल्दिया वाले बनाए टॉयलेट, बाथरूम, लेकिन कुछ इस्तेमाल में नहीं आ रहा। वो जल्द से जल्द बल्दिया वाले साफ़ सफाई करा दिए तो इस्तेमाल में आते अपने लिए, महल्ले वालों के लिए, दुकानों का से पूरा कचरे की कुंडी के सामने बना के रखे से। आपको क्या चाहिए अब? ये जो टॉयलेट्स बनाए कचरे कुंडी के पास नहीं, कुंडी के अंदर ही बनाया था। कुंडी से हटा के बनाए तो साफ़ सफाई रहे तो लोग आते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करने। अब साफ़ सफाई नहीं करे तो कैसा आएंगे बनी। अब इन डब्बों को खुली जगह पर रखकर बल्दी ओहदेदार भूल गए हैं। ऐसे में इन्हीं डब्बों के करीब लोग कचरा भी डालने लगे हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये टॉयलेट्स नहीं बल्कि कचरा कुंडी है। जब हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करते हुए इनकी तनसीब को यकीनी बनाया है तो उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि टॉयलेट्स की सफाई पर सफाई कर्मचारियों को मुतय्यन किया जाए, वरना अवाम का ये पैसा कचरे के ढेर में डालकर जला देने के मुतरादिफ होगा। रैन बाज़ार चमन के पास जो कचरा कुंडी है, यहाँ पर वॉशरूम बना है, ये 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, जो इस्तेमाल में नहीं है। यहाँ पर पब्लिक को यहाँ पर मुश्किल हो रही कि बल्दिया से रिक्वेस्ट है कि ये वॉशरूम को चालू कराए ताकि यहाँ के दुकान वालों को, यहाँ के लोगों को सहूलत पहुँच सके। जहाँ जहाँ बना रहे हैं कचरा कुंडियों में बना रहे हैं, बंद पड़ा हुआ है, ये कुछ इस्तेमाल में नहीं आ रहा। GHMC वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको चालू कराएं। ऐसे हालात को देखने के बाद हमें तो इस तरक्याती प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता और अवाम भी इसे हुकूमती इस काम से तशबीह दे रही है। ऐसे में यहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है कि अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए नस्ब करदा टॉयलेट्स को अवाम के लिए बहाल किया जाए और उसकी सफाई पर ध्यान दिया जाए, वरना लोग ये शेर कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक गाहक को ज़रूरत टॉयलेट पेपर की थी, एक गाहक को ज़रूरत टॉयलेट पेपर की थी, मैंने उसको दे दिया है, इसके बदले रेगमाल। आज 20 जून है और हम सब फादर्स डे मनाने जा रहे हैं। ये दिन हर 20 जून को हिंदुस्तान भर में मनाया जाता है। यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स जो घर का सरबराह होता है, जो अपने बच्चों के लिए हमेशा ताकत होता है, जिस पर यह शेर सादिक आता है कि उनके होने से बख्त होते हैं, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। बाप इस दुनिया में वो इंसान होता है जो ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक छोटी छोटी बातों से अपने बच्चों को सिखा देते हैं। हमारे रब ने ये कायनात तख्लीक की तो खूबसूरती और करीना इसका अहम जुज़ू पाया। मादी चीज़ों के साथ साथ इसे सजाया तो खूबसूरत रिश्तों के साथ इसकी रौनक में इजाफ़ा किया। दुनिया की रौनक तो रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इस तरह बाप और बच्चों का रिश्ता दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता करार दिया गया है, क्योंकि इस रिश्ते में कायनात की खूबसूरती हर रंग मौजूद है। मौसम जैसी सख्ती, हवाओं जैसी नरमी, फूलों जैसा खुलूस। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, और उसने मुझसे इतना कहा खुश रहा करो। यहाँ इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह इंसानी पैदाइश और तरबियत के एतबार से माँ का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता, उसी तरह बाप की मोहब्बत, सरपरस्ती, निगहदाश्त और हिफाजत से भी सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। इंसानी हयात में बाप वो अजीम हस्ती है जिसकी उंगली थामकर बच्चा ज़मीन पर चलना सीखता है। उसके बाद बाप से मिलने वाला एत्तेमाद ही उसे दुनिया भर में कामयाबी व कामरानी से हमकनार करता है। बाप सुबह सादिक से रात देर गए तक मेहनत मजदूरी करता है, उसे अपने पेट की फ़िक्र नहीं होती, बल्कि बच्चों का रोशन मुस्तकबिल उसे आराम करने नहीं देता। फिर भी जब सारे दिन का थका मांदा बाप शाम को घर लौटता है तो बच्चों की वालेहाना मुस्कुराहट उसके दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए काफ़ी होती है। बाप खुद ज़माने की सख्तियाँ और परेशानियाँ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो अपने बच्चों को उनसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, जिस पर यह शेर सादिक आता है। मुझको छाँव में रखा और ख़ुद भी वो जलता रहा, मुझको छाँव में रखा और ख़ुद भी वो जलता रहा, मैंने देखा एक फ़रिश्ता बाप की परछाई में। आपको मालूम होना चाहिए कि 20 जून को हम यौम वालिद मनाते हैं। अगरचे इस मौके पर वालिद के साथ उल्फत व मोहब्बत और उनकी खिदमत के जज्बे को बढ़ाने के अज़्म को भी दोहराया जाए, लेकिन जितने जोश व खरोश से हम मदर डे मनाते हैं और जिस शिद्दत से बच्चे माँ के दिन का इंतज़ार करते हैं, वैसा जोश व खरोश फादर्स डे के दिन दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहा जाता है कि अज़ीज़ तर मुझे रखता है वो रगेजां से, अज़ीज़ तर मुझे रखता है वो रगेजां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। ताहम मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमें
हमारा रुख किसी और जानिब करने की बजाय वालिदैन की तरफ करके हर रोज़ फादर्स डे, मदर्स डे कुछ इस तरह मनाना चाहिए कि बुढ़ापे और बीमारी को भूलकर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे सुकून से गुजार लें। लरसते और कांपते हुए हाथ जब दुआ के लिए उठाएं तो रब्बे कायनात की रहमत भी जोश में आ जाती है और गुनाहों के पहाड़ पलक झपकते में गायब हो जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान इस दुनिया में जो बोता है वही काटता है। अगर अपने वालिदैन को हमने तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाती निगहदाश्त फराहम कर दी तो कल हम भी अपनी औलाद से किसी अच्छे फ़ेल की तवक्को कर सकते हैं, वगरना वही होगा जो होता आया है। ताहम आज से हम सबको ये अहद करने की ज़रूरत है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने। चलते चलते मैं आपको वालिद पर लिखे गए कुछ अशार भी सुनाता चलूँ। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। आपका पहला ही अंदाज बता देता है, आपका पहला ही अंदाज बता देता है, आपको आपके वालिद ने सिखाया क्या है। बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, और कोई दूसरा इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती हैं। दूर रहती हैं सदा उनसे बलाएं साहिल, दूर रहती हैं सदा उनसे बलाएं साहिल, अपने माँ बाप की जो रोज़ दुआ लेते हैं। सुबह सवेरे नंगे पाँव घास पे चलना ऐसा है जैसे बाप का पहला बोसा, खुरबत जैसे माँओं की। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है। और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।